माननीय सभापति जी, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक आदरणीय भूपेंद्र यादव जी के द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया है। इस विधेयक की सबसे बड़ी खास बात यह है, जहां ये जल प्रदूषण निवारण और एवं नियंत्रण संशोधन विधेयक 2023 है, ये पर्यावरण को भी संरक्षण प्रदान करेगा और उद्यमी को भी संरक्षण प्रदान करेगा। ऐसा विधेयक लेकर आदरणीय भूपेंद्र यादव जी सदन में आए हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया को भी इसमें डिफाइन किया गया है और जो उद्योगपतियों को सजा का डर रहता था, जेल जाने का डर रहता था, उससे मुक्ति देकर जुर्माने का प्रावधान किया है और फिर वो जुर्माना राशि भी पर्यावरण संरक्षण कोष में रखी जाएगी, यानी घूमकर वापस वो पर्यावरण के संरक्षण में उपयोग में आएगी। औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और संचालन हेतु जो अनुमति मिलने में प्रक्रियात्मक विलंब होता था, उस विलंब और की प्रक्रिया को आसान करने का काम इस संशोधन विधेयक के माध्यम से है। इसके अलावा सामान्य सी गलती हो जाए तो उद्यमी को और व्यापारी को जेल जाने का डर रहता था, उससे मुक्ति देने का काम भी किया है और व्यापार और उद्योग को सुगमता की से कर सके व्यक्ति, इस तरफ भी इस बिल के माध्यम से प्रयास किया गया है। अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन न करने अथवा उल्लंघन करने पर 41, 42, 43, 44, 45, 45 से 47, 48 व धारा 25, 26 के उल्लंघन का जुर्माना और अतिरिक्त जुर्माना देने की विफलता को छोड़कर सभी अन्य प्रावधानों में कारावास से दंड से मुक्ति देने का काम इस संशोधन विधेयक के माध्यम से सरकार के किया जा रहा है। वायु प्रदूषण अधिनियम को तो 1981 को जन विश्वास अधिनियम आने के बाद उसमें आवश्यक व्यवस्थाएं कर दी गई थी। उन्हीं व्यवस्थाओं को, क्योंकि ये संविधान के अनुच्छेद 252 के अंतर्गत आता है जल का विषय, तो इसको उन्हीं व्यवस्थाओं को करने के लिए राज्यों की सहमति, 2 से अधिक राज्यों की सहमति प्राप्त करके इस विधेयक को इस सदन में लाने का काम किया गया है। कुछ औद्योगिक इकाइयों को केंद्र सरकार को छूट देने का भी हक होगा। जो हरित उद्योग होंगे, गैर प्रदूषणकारी उद्योग होंगे, उन उद्योगों की कोई सूची बनाकर सरकार उनको सामान्य औपचारिकताओं के बाद अनुमति दे देगी, लेकिन जो लंबी औपचारिकता प्रदूषण नियंत्रण विभाग की होती थी, उससे मुक्ति देने का काम सरकार इस विधेयक के माध्यम से करेगी। उद्यमियों की चिरपरिचित एक मांग है कि उनको उद्योग लगाने में विभिन्न प्रकार के झंझटों से मुक्ति मिले, इंस्पेक्टर राज से मुक्ति मिले, उनका उत्पीड़न ना हो। सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार पुराने कानूनों को खत्म करके नए कानूनों को लाकर और दंड के बजाय न्याय देने की बात कही है, मैं समझता हूं कि ये कदम उसी तरफ एक बढ़ा हुआ कदम है, जिसके अधीन देश की आर्थिक स्थिति को संबल प्रदान करने वाले उद्यमी और व्यापारी निर्भय होकर अपना व्यापार और उद्योग कर सकेंगे और उनको इस प्रकार का भय नहीं रहेगा। ऐसा मैं इस विधेयक का उद्देश्य मानता हूं। निगरानी का और बार बार इंस्पेक्टर जांच जिसकी मैंने चर्चा की है, उसका दोहरा भय भी व्यापारी उद्योगपतियों के मन से खत्म होगा और नियामक एजेंसी जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वह भी मान्यवर कम से कम बोझ रहित होगी और जो उसका अपना काम है वो उसको कर सकेगी। हरित में जुर्माना राशि उसकी बात तो मैंने कर दी मान्यवर। मैं इतनी बात और कहना चाहता हूं इस विधेयक के माध्यम से कि जो माननीय मंत्री जी द्वारा पेश किया गया है, इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो हमारा सिद्धांत है सरकार का, उसका भी दिशा में एक प्रयास है ये, और सहमति तंत्र जो है कंसेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑपरेट द मैकेनिज्म, केंद्र सरकार किसी भी औद्योगिक इकाई की स्थापना से पहले पूर्व सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता से कुछ श्रेणी के उद्योगों को छूट देने पर विचार कर रही है। इस निगरानी का केंद्र सरकार किसी भी औद्योगिक संयंत्र की स्थापना संचालन के लिए किसी राज्य या बोर्ड द्वारा सहमति देने, इनकार करने या रद्द करने संबंधी मामले पर भी स्पष्ट दिशा निर्देश निर्धारित करने के लिए अधिकृत होगी। इन प्रक्रियाओं को सार्वभौमिक बनाने की बात है और ये मैं अगर कहूँ कि उद्योगपतियों की सबसे पुरानी मांग
निष्कंटक होकर अपना व्यापार उद्योग कर सकें, उसकी तरफ एक महत्वपूर्ण कदम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के द्वारा लाया गया। मैं इसके लिए आदरणीय भूपेंद्र यादव जी का भी को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और इस विधेयक को पास करने की पूरे सदन से अपील करता हूं और समर्थन करता हूं।